आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बल्कि अब तक जो मैं वीडियो अपलोड किया हूं उन सारे वीडियो का जो कंटेंट्स है उससे जो आपको जैक द्वारा जो 9 बोर्ड में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मल्टी चॉइस प्रश्न यानी बहु वैकल्पिक प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में आप लोगों से आज बात करूंगा और एक तरह से आप इन्हें अपना एक टेस्ट समझें जो आपको देना है कक्षा 9 का बोर्ड एग्जाम में। आपको जितना डिटेल्स बताया गया है, अभी तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है कक्षा 9 का लगभग 120 या 130 वीडियो 9 का अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोस में जितने सारे कंटेंट्स थे, उन कंटेंट से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन रहा है उन प्रश्नों के बारे में आप लोगों के बीच आज चर्चा करेंगे, जिसे आप झारखंड बोर्ड परीक्षा में आप जो लिखेंगे 9 बोर्ड में वो आपको कितना मदद होता है उससे, उन प्रश्नों की समस्याओं को किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आप लोगों से आज बात करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और पसंद आने पर वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा अगर वीडियो पसंद आएगा तभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, चलते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मल्टी चॉइस प्रश्न, बहु वैकल्पिक प्रश्न जो हम लोग बनता है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर ये आपका टेस्ट 1 है। आप पॉज बटन दबा के करके आप इन समस्याओं को देख लीजिए और इनका आप हल खुद से पहले कीजिए। आपका टेस्ट पूरा एक तरह से आपको पहले ये बतला दिया गया है। आप इन समस्याओं को देख लीजिए, भली भांति पढ़ लीजिए और उसके बाद आप खुद से पहले बनाइए। उसके बाद फिर पॉज बटन को ऑन कीजिए और उसके बाद आप फिर से वीडियो देखिए कि आपने जो बनाया था और हम जो बतला रहे हैं दोनों आंसर सही है या गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने जरूर चेक करेंगे। तो हम पहला वाला बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित, एक चीज और बतला देना चाहता हूं कि आपको जो जैक में जो प्रश्न पूछा जाएगा 9 बोर्ड में, वो कुल प्रश्न की संख्या आपको 50 रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा जो आपका मैथ बुक से रिलेटेड होगा, वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। उनमें से अभी जैसे हम 6 प्रश्न दिए हैं, इस प्रकार से आपको 50 प्रश्न होगा और उन 50 प्रश्नों को आपको हल करना है। समय आपको दिया रहेगा 3 घंटा, 1.5 घंटा समय रहेगा। टाइम आपको हम बता देते हैं कितना टाइम रहेगा। इसमें समय जो रहता है वो फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा और समय वही 3 घंटा रहेगा। यानी एक नंबर आपका कितना मार्क्स होगा, 2 अंक का होगा। यानी जैसे ये 6 है तो ये 12 नंबर का प्रश्न हो गया आपको। और इसमें अगर हम लोग भाग देना चाहें, क्या कि 50 क्वेश्चन में आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा, उस प्रकार से आप 6 क्वेश्चन में आपको कितना टाइम मिलेगा वो आप निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये 12 नंबर का प्रश्न है और झारखंड बोर्ड परीक्षा में आपको, झारखंड 9 बोर्ड परीक्षा में आपको 50 प्रश्न पूछेंगे। 3 घंटा समय में आपको आंसर देना है। OMR शीट भी दे सकता है, OMR शीट, या उसमें टिक मारना भी कर सकता है OMR शीट में, या आपको कलर करना पड़ेगा। जैसे कलर कैसे करेंगे तो आपको बतला देते हैं कि कलर करने के लिए जैसे यहाँ 1 रहेगा लिखा हुआ और इस पर आपको ऐसे गोल घेरा बना रहेगा। 2 लिखा रहेगा, उस पर यहाँ गोल घेरा बना रहेगा। 3 लिखा रहेगा, उस पर आपका गोल घेरा बना रहेगा। 4 लिखा रहेगा, उस पर गोल घेरा बना हुआ है। मान लीजिए आपका 1 नंबर में इस तरह है। इसी प्रकार से 2 में भी होगा, 2 में भी होगा, 1 होगा गोल घेरा, 2 होगा फिर गोल घेरा, 3 होगा फिर गोल घेरा इसमें बना रहेगा,
4 होगा, फिर गोल घेरा बना रहेगा। इसी प्रकार 3 में होगा, 1 होगा गोल घेरा, 2 होगा गोल घेरा, 3 होगा गोल घेरा, 4 होगा गोल घेरा। इसी प्रकार से 4 होगा, 1 होगा गोल घेरा बना हुआ रहेगा, 2 गोल घेरा, 3 गोल घेरा बना रहेगा, 4 गोल घेरा बना रहेगा। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इसी प्रकार से आपका ये लिखा रहेगा आपका OMR शीट में। ऐसे आपको OMR शीट में लिखा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आप देखिए इस प्रकार से आपको ये लिखा हुआ OMR शीट में आपका लिखा हुआ आंसर में लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आपको क्लास रोल नंबर या रोल कोड, रोल नंबर ये सब लिखना है, आपका नाम लिखना है कि तो ये सारा चीज आपको भरना है। तो कौन सा लिपि है वो सब भरना है आपको। उसके बाद आप प्रश्न जैसे आप देखें, पहला प्रश्न का आप हल करना शुरू करेंगे। तो आप जो शुरू करेंगे तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको चारों प्रश्न देखना है। और जो आपको हम पहला ही वीडियो हम लोग बतलाए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। वास्तविक संख्या का 2 पार्ट, एक परिमेय और एक क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वो कौन कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उसको अगर हम लोग देखेंगे तो पाई अपरिमेय होगा, √2 भी अपरिमेय होगा, क्योंकि √2 का दशमलव निरूपण आसान अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय है। पाई का भी मान दशमलव निरूपण आसान अनावर्ती है, इसीलिए वो भी अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या आपका 1 नंबर का हो गया मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आपको 2 नंबर JET 9 बोर्ड में आसानी से मिल रहा है। JET का 9 बोर्ड में आपको आसानी से 2 नंबर प्राप्त हो गया इससे। और आपको आंसर जब लिखना है तब क्या करना है, इसको पूरा आपको डार्क करना है। आंसर जो आपका सही हुआ उसको आपको पूरा काला इस प्रकार से कर देना है। आप इससे आप कितना 2 अंक आसानी से हासिल कर लिए। अब अगला प्रश्न आप मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आपका 2 नंबर में है। देखिए 64 पर पावर कितना है, 1/2। तो 64 पर पावर 1/2 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल। और हम लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल निकालने आसानी से जानते हैं, 8 8 64 8 होगा। ये आपको पूरा डिटेल वीडियो में पहले बतला दिया गया है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये आपका टेस्ट हो रहा है, जितना सारा वीडियो हुआ है। और अभी 2-4 वीडियो आपको इसी प्रकार से टेस्ट आपको से लिया जाएगा 9th क्लास के लिए खासकर। उसके बाद फिर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और फिर आपका जो परीक्षा में आएगा उस तरह का क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी 2-3 दिन हम लोग जितना पढ़े हैं उसके बारे में आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों ये 8 है, ऑप्शन आप खोजिए 8 कहां पर है, तो आपको 4 में है। तो आप देखिए कितना आसानी से झारखंड 9 बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से और 2 अंक ले आए। आपको 4 अंक मिल रहा है। और ये आपको चौथा नंबर वाले को इसी प्रकार से आपको काला कलम से, काला इंक का कलम से या ब्लू भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको काला करना है। आपका 1 नंबर का जो आंसर शीट में रहेगा OMR शीट में ऐसे काला करेंगे, 2 नंबर का ऐसे काला करेंगे। अब चलेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तीसरा प्रश्न भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक्सरसाइज हम लोग का जो 2.3 या 2 इससे रिलेटेड है, तो उस आधार पर आप देखिए कि ये क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि निम्न में, सॉरी तीसरा बीट किया, निम्न में से हम लोग को भाग दे रहा था तीसरा वाला आपको क्वेश्चन जो था वो क्या था, यहां पर तीसरा नंबर का प्रश्न लिखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न आपको यह था कि x+1 से हमारा भाग देना था 3x³ + x, 3x³ + x - 1 को भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा, देने पर प्राप्त शेषफल होगा। 1 नंबर में आपको दिया गया था 1,
2 नंबर में आपको दिया गया था 2, 3 नंबर में आपको दिया गया था ऑप्शन में 3 और 4 नंबर में ऑप्शन आपको दिया गया था 4। 4 नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसको आपको कैसे बनाना था, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि x प्लस 1 है और ये 3x टू दी पावर q है प्लस x है और माइनस 1 है। आपको इन्हें भाग देने के लिए हम बतला चुके हैं, फिर भी यहां पर हम लोगों को चेक करने के लिए ये भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आप यहां 3 है तो यहां निश्चित रूप से 3 होगा, आपको देना है। यहां प्लस चिन्ह है तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस आ जाएगा। x का पावर 3 है और यहां 1 ही है तो यहां पर x का आपको 2 देना होगा। अब आप इसको गुना कीजिएगा, 3x²x, इसको पूरा डिटेल हम वीडियो बना चुके हैं इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x टू दी पावर q और क्या हो जाएगा प्लस आपका 3x² हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये बचता है कितना, माइनस 3x², ये आपका उतरेगा और प्लस x माइनस 1 हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपको यहां देखना है कि आपका कितना है, कांस्टेंट 3 है, चिन्ह क्या है, माइनस है। तो 3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे तो गुना करने के बाद माइनस आएगा और यहां पर x² है इसलिए हम यहां कितना रखेंगे, x रखेंगे। अब आप इन्हें गुना कीजिए, तो आप गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो आपका आ जाएगा 3x² और क्या आएगा, माइनस आपका 3x आ जाएगा। आपका चिन्ह में परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर भी प्लस हो गया, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ 3x प्लस और यहाँ पर भी एक x प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो गया और माइनस 1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले वाले के लिए हमको क्या करना है, केवल 4 से गुना करना है, ताकि यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा और प्लस 4 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जा रहा है, माइनस 5 हो जा रहा है। यानी x प्लस 1 से 3x³ प्लस x माइनस 1, 3x³ प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल बचेगा x प्लस 1 से। देखिए 3x² से हम लोग किए तो 3x³ हो गया और प्लस 3x² हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3x² प्लस x माइनस 1 हो गया। अब हम लोग 3x से किए तो ये 3x² हो गया और माइनस 3x हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 4x² हो गया तो प्लस 4 हो गया और ये माइनस 5 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए कि ये ऑप्शन जो आपका है, इनमें से ऑप्शन में गलती है। प्रश्न में ऑप्शन जो है आपको ये नहीं दिया गया है कि ऑप्शन 5 जो है, तो हम लोग यहां पर कर देते हैं, इस जगह पर 5 कर देते हैं, -5। ये आपका शेषफल इसका बच रहा है। तो भाग देने पर क्या पूछ रहा है, शेषफल होगा। तो शेषफल आपका किसमें मिला, 4 में आपको -5 मिला, तो ये आपका 4 नंबर का कलर होगा और आप आसानी से इसमें आप और 2 अंक आप ले आए। ठीक है, भाग में फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो -5 नहीं था, तो इनमें से अगर कोई नहीं लिखा रहता तो वो सही होता, लेकिन हम भाग देख के देख रहे हैं कि ये x प्लस 1 को इतना से, तो 3x टू दी पावर q प्लस 3x² हो गया, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3x² रह गया प्लस x -1 रह गया, -3x से करेंगे तो -3x² हो जाएगा और -3x हो जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4x हो गया और -1 हो गया।
अब 4 से चलाएंगे तो ये 4x हो जाएगा और +4 हो जाएगा, घटाएंगे तो -5 होगा। तो ऑप्शन में हमारा -5 दे दिए तो ऑप्शन 4 हो गया। और अगर 4 में अगर इनमें से कोई नहीं लिखते तो भी आपका वही 4 का ऑप्शन होता। -5 भी लिखा रहता, या यहां पर अगर इसमें लिख देते हैं कि इनमें से कोई नहीं है, तो ये आपका फिर भी 4 नंबर का ही ऑप्शन आपका सिलेक्शन होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, तो हम लोग 6 नंबर आसानी से ले आए। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले, यहां तक हम लोग मिटा देते हैं, तो ये आपको मिटा दे रहे हैं। तो अब है निम्न में से कौन दो चर वाले रेखिक समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों को दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में, एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में बतलाया गया है। तो यहां जो ऑप्शन दिया है इसमें आपको यह बतलाना है कि दो चर होगा और रेखिक होगा, यानी दो चर तो होगा एक्स वाई जेड, या कुछ दो वाई जेड एक्स वाई यू भी, कुछ भी दो चर होगा, और रेखिक होने के लिए उसका घात 1 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 1 नंबर का ऑप्शन में एक ही दो चर है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 नहीं होगा। दूसरा नंबर में एक्स और वाई दो चर है, दोनों का घात 1 है, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण आपको यही मिल गया, यही मिल गया। आगे देखिए एक चर वाला, आगे भी देखिए एक चर वाला, आपको यहां नहीं रुकना है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो को एक चर वाला दे देगा और तीसरा में लिख देगा कि ए और बी दोनों सही है, तो वो भी हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमको मिल गया उसी में आंसर लगा दें। आप अंतिम तक देखें, चौथा नंबर तक देखें कि कहीं और तो दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है, और वहां एसी का आंसर तो ऐसा खोज नहीं रहा है। तो इसलिए अगर यदि आपको यहीं पर हम बता दें कि अगर यदि इसमें हम ऐसा कर दें, इस प्रश्न को हम ऐसा कर दें कि यहां पर आपको हम 2x और -y = 0 कर दें, और यहां लिख दें, इस जगह पर हम कर दें ऐसे आपको कि 2 और 3, 2 और 3 दोनों होगा। तो पहला वाला में हमारा कितना आंसर हो रहा था, अगर आप यही देख लेते तो 2 में ही हो जाएगा आंसर। आप यही छोड़ देते तो 2 आप आंसर लिख के आ जाइएगा, तो वहां पर आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों दो चर वाला रेखिक समीकरण है। तो इसलिए आपका ये 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अभी जो हम प्रश्न बता रहे हैं कि आपको यहीं तक नहीं छोड़ देना है कि हमको आंसर मिल गया। अब चौथा ऑप्शन तक आप देखिएगा कि कहीं और ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि 2 को ऑप्शन सही हो रहा है, कि यहाँ दोनों सही हो रहा है, तो हम लोग तो इसमें लगाना पड़ेगा। 4 में लिखता है 2 और 3 दोनों सही होगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन जो पहले प्रश्न था उसके हिसाब से आपका 2 होता, जो पहला हम लोग जो दिए थे उसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर होगा, 2 होगा। तो यही 2 काला करने से आपका काम हो जाता। ये सब आपको पहला वाला के लिए हम बता रहे हैं। अभी जो हम लोग चेंज किए थे उसको इसलिए कि आप केवल पहला 2 में आंसर जैसे मिल गया उसके बाद आपको नहीं छोड़ना है, अंतिम तक आपको प्रश्न पढ़ना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये 4 नंबर का प्रश्न आपका हो गया। अब आप चलिए 5वां नंबर का प्रश्न। 5वां नंबर के प्रश्न में आपको 4.1 4.2 अध्याय के बारे में बतला दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति। आप वीडियो देखेंगे जाके, आपको इसमें डिटेल बतलाया गया है। तो y अक्ष का समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपका ये देखिए, ये x एक्सिस ये वाला हुआ, x डैश हुआ, और ये आपका y डैश हुआ, जिसको पूरा डिटेल आपको बतलाया गया है। तो इसमें ये आपका मूल बिंदु को O कहते हैं। तो x अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का, तो y अक्ष ये हुआ। तो y अक्ष में आपका क्या होगा कि y तो होगा, तो इस स्थिति में आपका क्या होगा कि x हमेशा 0 होगा। x जो है वो हमेशा क्या होगा, x बराबर आपका 0 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखिए कि x बराबर आपका 0 है कि नहीं। x अक्ष y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होगा आपको। तो इनमें से आपका 1 नंबर का ऑप्शन देखिए आपको मिल रहा है। तो आप इन्हें 1 नंबर को काला कीजिए और आप झारखंड
9 बोर्ड में आसानी से और 2 अंक आप हासिल कर लीजिए। तो ये आपका 10 नंबर, अभी तक आपने 10 नंबर का सॉल्यूशन कर लिया है 12 नंबर में। और अब अंतिम प्रश्न है इसी निर्देशांक ज्यामिति से, क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक है। जो हमारा मूल बिंदु है उसका निर्देशांक निसंदेह हम लोग जानते हैं, ये मूल बिंदु का भुज और कोटि दोनों का मान 0 0 होता है। भुज भी 0 और कोटि भी 0 होता है, जिसका पूरा डिटेल वीडियो में बतलाया गया है। आप उन वीडियो को जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है उसका लिंक होगा आपका, आप देखेंगे तो यहां पर आपका भी, इसमें भी आंसर आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही है। ये आपका आंसर हो गया। और इस प्रकार से आप झारखंड बोर्ड 9 बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है और 12 अंक आप कितनी आसानी से ले आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चे लोग क्या करते हैं, बिना बनाए हुए आप आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस प्रश्न है, अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट अगर काला कर देते हैं तो नंबर आ जाएगा, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है और इसलिए आपको जानना है कि किसका क्या आंसर है, इसलिए डिटेल वीडियो भी जानना जरूरी है। और अभी हम 2-3 वीडियो हम पहले भी बतला दिए हैं कि 2-3 वीडियो में आपको टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही ये वीडियो शुरू हुआ था तो वो 6 क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, उसके बाद आप पूरा वीडियो को देखिए और अपना आंसर मिलाइए और आपको तब पता चलेगा कि हम अभी कहां हैं, कि हम अभी 9 बोर्ड परीक्षा में पास करने योग्य हुए या नहीं हुए। अब ये 12 अंक में कितने अंक ला सकते हैं, और कल फिर हम 12 अंक का टेस्ट लेंगे और उसको फिर हम बतलाएंगे, आप आंसर भी डायरेक्ट चेक कर लेंगे। और इसके बाद भी आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसके बारे में और बहुत सारा जानकारी आपको देंगे कि परीक्षा से संबंधित अगर आपको कुछ जानकारी और प्राप्त करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बारे में लिखिए। मैं उसके बारे में निश्चित रूप से अपना चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो उससे आपको ये फायदा या बेनिफिट मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। और इस लॉकडाउन में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में जरूर से जरूर कर दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।